हमारे यहाँ कई सालों ते माता रानी के दर्शन करने ते पहला घर में पूड़े बनाए जहाँ यहाँ। तो राधा स्वामी जी आप सभी को स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए व्लॉग में। आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी इस छोटी सी परंपरा को आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि भारत देश के हर कोने में अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हुआ। और जब हम एक दूसरे की वीडियो देखा तो मैं पता चला कि कहाँ पर क्या मान्यता और लोग किस तरह अपने संस्कार निभावाया। और यहाँ मैंने सुबह नहा धो का चूल्हे की लिपाई पोताई शुरू कर दी थी। एक हाउस वाइफ का दिन कभी सच में शुरू ही नहीं होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां तो रात खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है। सुबह चूल्हे की आग जलाने तेले का पूरे परिवार का ध्यान रखने तक उसके हाथ भले काम कर दे रहा, पर दिमाग हर वक्त घर की चिंता में लगा रहा है। कई बार लोग सिर्फ अपना बनाया खाना दिखाया, पर उसके पीछे लगी मेहनत, गर्म चूल्हे के सामने बिताया गया टाइम और थकान नहीं देख पाते। हम औरतें ना अपने लिए शायद बहुत कम जीवाया, लेकिन परिवार की छोटी छोटी खुशियाँ में ही अपना सुकून ढूंढ लें। और सच कहूँ, रसोई में बनता खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, उसमें एक औरत की मेहनत, प्यार और पूरे घर की दुआएं मिली हुई हो। हाँ भाई, आजकल गैस पर काम जल्दी हो जाया, पर कुछ स्वाद ऐसे हो जो सिर्फ चूल्हे की आग में ही खाना बनाने पर मिला। इसलिए मैंने भी आज के पूरे चूल्हे पर ही बनाए हैं। पहला अच्छे से चूल्हे की लिपाई पुताई कर ली थी और फिर आग जलाई और धीरे धीरे प्यार से सारे पूड़े बनाने की तैयारी करी है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही करे कराते भाई, परंपराओं का असली स्वाद पुराने तरीक़े में ही बसा वो आया। और सच बताऊँ, हमारे घर में आज भी सबको चूल्हे पर बने पूड़े ही ज़्यादा पसंद आवाया। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लग जाया, धुआं भी हुआ, मेहनत भी लगा, पर जब सारे परिवार स्वाद लेकर खावा, अच्छी चीज़ बना और किसी परंपरा के नाम पर मत्था टेकने पर माता रानी का नाम लिया जहाँ घर में, तो सब सारी थकान अपने आप दूर हो जाया। एक हाउस वाइफ तो इसी बात में खुश हो जा भाई, उसके हाथ में बना खाना परिवार को सुकून दे रहा है। तो सवेरी सवेर हो गया काम शुरू, आटा गूंथाया, गुड़ मिलाया और फिर प्यार ते एक एक पूड़ा बनाया। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, यहाँ भावनाएं, संस्कार और परिवार की यादें भी बसी हुई हुआ भाई। आज मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपनी छोटी सी परंपरा को सबके साथ शेयर करूं। हमारे परिवार में यह परंपरा साल में 2 बार निभाई जहाँ, एक बार गर्मियाँ में और एक बार सर्दियाँ में। और सच कहूँ तो सारा परिवार जब एक साथ हुआ और वहाँ का माहौल किसी छोटे मेले से कम नहीं होता है। सब मिलकर जहाँ हंसी मजाक, बच्चे खुश हुआ, बड़े खुश हुआ और मन ਨੂੰ एक अलग ही सुकून मिला। सारा परिवार एक साथ बैठ कर माथा टेक का वहाँ पूड़े खावा तो बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चे तो ये भी कहा है कि आज पिकनिक मनाने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे। जब छोटे छोटे थे बच्चे बहुत खुश हो जाते सुनकर इस बात नू। लेकिन इस बार थोड़ा अलग रहा। पिछले मंगलवार जब परिवार वाले माई रानी के दर्शन वास्ते गए ना, तो किसी जरूरी काम की वजह से हम नहीं जा पाए थे। फिर मन ने सोचा जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो देर हो सका पर दर्शन नहीं छूटने चाहिए, तो मन अगले मंगलवार नू मत्था टेक के आया। इस बार भीड़ और परिवार साथ नहीं आया था, लेकिन विश्वास वही था, श्रद्धा वही थी और मन की शांति भी मिली। और इस बार हम अकेले ही मत्था टेक का आए, और परिवार से तो अकेले है ही थे। वैसे भी परिवार में सिर्फ मैं, मम्मी और मेरा बेटा थे मत्था टेकने वास्ता। हस्बैंड ड्यूटी पर थे और गुड़िया स्कूल चली गई थी, तो इस बार बिल्कुल अकेले ही थे। पर परंपरा या निभानी है तो हम जरूर जाकर आए, माता रानी का मत्था टेक का आए हैं। तो आज की इस वीडियो में वही आपको सारा कुछ दिखाएंगे कि कैसे क्या परंपरा ओ आया, कैसे मत्था टेकाया। तो बने रहियो हमारे साथ। तो एक एक करके सारे पूड़े बना लिए हैं। बहुत टाइम लग गया, चूल्हे पर थोड़ा टाइम भी लग जाया। और यो मैंने लास्ट पूड़ा यहाँ पे बना लिया था। तो सारे पूड़े बनकर रेडी हो गए थे। सबसे पहला 4 पूड़े माता रानी वास्ता बनाकर अलग थाली में रख दिए थे, पहले 4 पूड़े। और बाकी के सारे पूड़े बनाकर एक डोलू में पाकर लेकर जाएंगे वहाँ से।
आग लेकर जाएंगे मत्था टेकने वास्ता, और थोड़ा सा पानी लेकर जाएंगे माई रानी का थान धोने वास्ता। और आज देखो मौसम ने भी साथ दिया मेरा। मई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी पर मौसम आज ठंडा था। सुबह सुबह बारिश होकर हटी थी तो बिल्कुल ठंडा मौसम था, ठंडी हवा भी चल रही थी और इसके साथ साथ मौसम का नज़ारा भी। और फिर उसके बाद मैंने सारे पूड़े बनाने के बाद चूल्हे को बोल दी थी बाय बाय। अब फिर उसके बाद मत्था टेकने की करी तैयारी, थोड़ी बहुत ही रेडी भी हुई मैं मत्था टेकने जाने वास्ता। पूड़े बनाने के बाद मैंने सारा सामान तैयार कर लिया था और माई रानी के दरबार में मत्था टेकने वास्ता हम चल दिए थे भाई। वहाँ जाकर मन को बहुत शांति मिला। और यहाँ हम मत्था टेकने के लिए जा रहे थे। वहाँ जाके फिर हमने माता रानी को पूड़िया का भोग लगाया, आग पे रख करके माता रानी का ध्यान करके माथा टेका और परिवार में सुख शांति के लिए कामना की माता रानी से। और फिर यहाँ से मेरे बेटे ने विभूत भी लगाई अपने माथे में और यहाँ हमने माथा टेका। और हमारे यहाँ एक परंपरा यहाँ भी है कि पूड़े माई रानी के लिए बनाए जहाँ, और वहीं बैठ का परिवार एक साथ बैठ का पूड़े वहीं खावाया। पूड़िया नू मतलब घरा लेकर नहीं आंदे हैं प्रसाद नू, जो बच जाया उसनू भी वहीं रख्यावा। अगर फालतू बन गया ना कुछ तो उसनू वहीं रख्यावांगे पर घरा वापस लेकर नहीं आवांगे। वो प्रसाद के रूप में वहीं खाना होवाया या वहाँ कोई और बैठा या उसते दे दें, घर नहीं वापस लेकर आंदे। माथा टेक का तो प्रसाद के रूप में पूड़े वहीं बैठ कर खावाया। और सच कहूँ ऐसी परंपरा सिर्फ रस्म नहीं होती हैं भाई, ये परिवार को जोड़कर रखने का एक एहसास हो आया और अपनी परंपरा चलाए रखने के संस्कार हो आया भाई। और मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फ़र्क हुआ। जहाँ मन में श्रद्धा प्यार और अपनापन हुआ वहाँ अंधविश्वास नहीं विश्वास हो आया। तो यहाँ बहुत ही ठंडी हवा हर टाइम चलाया। जब भी यहाँ गर्मियाँ में आवा, आज तो वैसे मौसम ठंडा था पर यहाँ जब भी गर्मियाँ में आवा यहाँ तो यहाँ बहुत ठंडी हवा हर टाइम चलती रहा। यहाँ ठंडे पानी का सरोवर भी है, झील भी है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। बिल्कुल बहुत मन को शांति मिला, सुकून मिला यहाँ आका। जब आवा तो बच्चे के अंदर तो बहुत उत्साह हुआ कि माई रानी पर जाएंगे आज, तो बहुत उत्साह हुआ है। और ठंडा मौसम था तो हर वक्त यहाँ हवा चलती रहा। आज तो चल मौसम ठंडा था, पहला भी अगर गर्मी के मौसम में जब आवा यहाँ तो यहाँ बहुत ठंडी हवा हर टाइम चलती रहा है। एक तरह का नेचुरल एसी है यहाँ से, ये चीज़ मैंने देखी है। बहुत यहाँ ठंडी हवा हर टाइम चलती रहा, शायद इस ठंडे पानी की झील है जो इसकी वजह से है। और देखो आप भी कितना प्यारा व्यू है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है। और यहाँ सी जहाँ माई रानी के थान है ना, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ भी है। उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठने की जगह बनाई हुई है। उसके बाद हम मत्था टेक का वापस अपने घर आए गए थे। और आज का छोटा सा ब्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद आपको भी हमारी यह पारिवारिक परंपरा पसंद आई होगी। अगर आपके वहाँ भी कोई ऐसी कोई ख़ास परंपरा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए राधा स्वामी जी। आप सभी को राधा स्वामी जी।